हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ टू फिल करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्रिया की सही फॉर्म भरना एक बहुत ही ज्वलंत समस्या है हमारे लिए, और हम इसमें परेशान हो जाते हैं कि भाई क्रिया की सही फॉर्म कैसे भरें। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक ऐसा वीडियो जिसमें मैं एक साथ ही सारी की सारी टेंसेज में जितनी क्रिया आती है उनको भरने के सारे शॉर्ट ट्रिक्स यहाँ पर बताने वाला हूँ। इसलिए आप बने रहें मेरे साथ और देखें वीडियो को शुरू से अंत तक। तो आइए शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले कि हम क्रियाओं को भरना सीखें, एक सेंटेंस देखिए आप। जैसे ये एक सेंटेंस है, ही, ये खाली स्थान और ये राइट क्रिया आपको भरनी है, और आगे लिखा हुआ है ए लेटर, और बात यहाँ पर पूरा हो गया। चलो, इसमें हमको क्रिया की सही फॉर्म भरनी है। अब मैं मान लीजिए इसमें राइट भर देता हूँ, ये हमने भर दिया राइट, और चूंकि सब्जेक्ट ही एक वचन है इसमें हमने एस भी लगा दिया, तो ही राइट से लेटर बिल्कुल करेक्ट है कि वह एक पत्र लिखता है। चलो, इसी सेंटेंस में हम इस राइट को एक और सेंटेंस के रूप में यहाँ पर बदलते हैं। ही, मान लीजिए इसमें हमने रोट भर दी, क्रिया की सेकंड फॉर्म भर दी ए लेटर, कि उसने एक पत्र लिखा। क्या ये बात सही है? बिल्कुल, ये भी करेक्ट है। तेरी राइट की जो क्रिया है, एक और देखिए आप, जैसे ही विल राइट ए लेटर, यहां पर भी हमने राइट की ये वर्ब फॉर्म यहां पर भर दी। क्या ये बात करेक्ट है? बिल्कुल, ये भी करेक्ट है। तो फिर ये क्या मतलब है? यानी हम जो बोल रहे हैं जो ही सही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज है जो हमको ये शो करती है, ये बताती है कि उसके अंदर, किसी भी सेंटेंस के अंदर किस तरह की क्रिया बननी है। तो प्यारे बच्चों, वो कौन सी चीज है? इसी सेंटेंस को और एक बार फिर समझिए। मान लीजिए इस सेंटेंस में इस तरह लिखा हुआ है कि ही, और वही यहाँ पर खाली स्थान, और ये क्रिया आपको राइट भरनी है, और आगे लिखा हुआ है ए लेटर, और आगे और ये बढ़ा दिया मैंने यस्टरडे, और लिखा हुआ है इसमें यस्टरडे। अब भरिए आप इसमें क्रिया की सही फॉर्म। तो यहाँ पर ये यस्टरडे हमको ये बताएगा कि भाई ये जो कोई घटना हो रही है ये कोई पास्ट टेंस की है। यस्टरडे क्या है, किसको शो करता है? पास्ट टेंस को। तो यहाँ पर हम यस्टरडे आ रहा है इसलिए हम क्रिया की सेकेंड फॉर्म भरेंगे, यानी हम रोट भर देंगे। तो ये अंतर आ गया। अब यदि हम इसमें राइट्स भरते हैं, मान लीजिए राइट्स भर देते हैं, तो अब ये बात गलत हो जाएगा, हमको रोट ही भरनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब किसी भी सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई ऐसे इंडिकेटर्स आते हैं, मेरी भाषा में इंडिकेटर, वैसे इनको हम एडवर्ब बोलते हैं। तो हर सेंटेंस के अंदर कुछ न कुछ ऐसे एडवर्ब आएंगे जो हमको ये बताएंगे कि ये सेंटेंस के अंदर आपको किस तरह की क्रिया बननी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, यदि अब यहाँ पर शुरू होती है हमारी असली कहानी। अब असली कहानी पे आते हैं हम। प्यारे बच्चों, शिक्षा एक ऐसा घी है जिसे आप जितना पियोगे उतना ही दहाड़ोगे। तो घी पीते जाओ और दहाड़ते जाओ, यानी जितना आप शिक्षा को सीखोगे, जितनी अंदर आपके अंदर शिक्षा बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, उतना ही आपका महात्म बल भी बढ़ेगा। तो प्यारे बच्चों, यदि किसी सेंटेंस के अंदर ये नंबर 1 पर मैंने जो आपके एडवर्ब लिख रखे हैं, जिनको मैं मेरी भाषा में इंडिकेटर्स कहता हूँ, तो यदि ये इनमें से कोई सा भी एक इंडिकेटर यदि आप देखते हैं तो आप निश्चित मानिए कि उसमें आपको क्रिया की सही फॉर्म बननी है। यानी ये प्रेजेंट सिंपल टेंस को शो करता है। यानी किसी सेंटेंस के अंदर यदि डेली आ रहा है, या एवरीडे आ रहा है, या ऑलवेज आ रहा है, नेवर आ रहा है, सेल्डम आ रहा है, ऑफन आ रहा है, या मॉडल्स आ रहे हैं, यानी जो मॉडल्स हैं जो संख्या में 13 होते हैं, तो यदि उनमें से कोई मॉडल आ रहा है तो मॉडल आएगा तो हमेशा क्रिया की पहली फॉर्म ही आएगी। या यूजुअली आ रहा है, जनरली आ रहा है, ओकेजनली आ रहा है, या कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ, जैसे कि भाई द सन राइजेज इन द ईस्ट, कि भाई सूर्य पूर्व में उदय होता है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, कि भाई सूर्य जो है पश्चिम में अस्त होता है। जैसे कि द अर्थ इज राउंड, कि भाई पृथ्वी गोल है। तो ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ हैं।
तो यदि कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आता है किसी सेंटेंस में, या फिर कोई साइंटिफिक फैक्ट आ जाता है, यानी साइंटिफिक फैक्ट आ जाता है यानी वैज्ञानिक तथ्य, तो भी आपको उसमें क्रिया की पहली फॉर्म ही भरनी है। साइंटिफिक फैक्ट जैसे कि भाई पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, तो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये साइंटिफिक फैक्ट है, यानी जिसमें विज्ञान का कोई तथ्य शामिल हो, कोई प्रिंसिपल हो, कोई नियम। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखें कि इनमें से यदि कोई भी इंडिकेटर आता है तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस को शो करेगा, और प्रेजेंट सिंपल टेंस को शो करेगा इसका मतलब हमको इस तरह का फार्मूला अपनाना पड़ेगा, यानी सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की पहली फॉर्म और उसमें एस या ईएस हम लगाएंगे, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट जो भी है वो आएगा सेंटेंस में, वो रखा रहेगा। हमको तो हम सिर्फ बात करें क्रिया क्या बननी है, तो क्रिया की पहली फॉर्म भरनी है हमको। इस तरह का यदि कोई भी इंडिकेटर आएगा तो क्रिया की पहली फॉर्म भरनी है, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये मुझे याद थोड़ी करने हैं, ये तो आपको ही याद करने हैं। आपके लिए हमेशा के लिए एक सामग्री तैयार हो गई, तो आप अपने मोबाइल में इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, वीडियो को यहीं रोक देता हूँ, ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। अब इसका मतलब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस को बताते हैं, और इनमें हमको क्रिया की पहली फॉर्म भरनी है। लेकिन प्यारे बच्चों आपने उठा करके क्रिया, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर यानी खाली स्थान में जो भी क्रिया आएगी वो पहली फॉर्म में ही आती है, उसमें कोई हेर फेर आपको नहीं करना। उसमें सिर्फ आपको इतना सा करना है कि आपकी वो जो क्रिया की पहली फॉर्म है, यदि आपका सब्जेक्ट बहुवचन है तो कोई आपको हेर फेर नहीं करना। यदि आपका सब्जेक्ट एक वचन है, यानी ही, सी, इट या कोई नाम है किसी का, तो आप उसके अंदर एस या ई एस और लगाने हैं, यानी उसमें एस और या ई एस और लगा दीजिए। इसके बाद में आप उसको लिख दीजिए, तो ये होगी आपकी बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर, यानी आपका वो वाक्य एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए कि किसी सेंटेंस के अंदर यदि इनमें से कोई इंडिकेटर आ रहा है, जैसे मान लीजिए यस्टरडे आ रहा है, या एगो आ रहा है, या प्रीवियस आ रहा है, या लास्ट करके फिर ईयर, मंथ, वीक आ रहे हैं, या वंस आ रहा है, या वंस अपॉन ए टाइम आ रहा है, या वन डे आ रहा है, या इन लग करके कोई सन आ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि पास्ट इंडिफिनिट है या पास्ट सिंपल टेंस है, और इसमें आपको जो है V2 लगानी है, यानी वर्ब, यानी पास्ट सिंपल टेंस को ये बताते हैं पास्ट सिंपल टेंस, और इसमें आपको लगानी है V2 यानी वर्ब की दूसरी फॉर्म। अब कई बार समस्या हमारी ये हो जाती है, बहुत सारे बच्चे क्रिया की पहली फॉर्म तो समझते हैं लेकिन दूसरी तीसरी में जाकर के अटक जाते हैं। तो यहाँ भी एक थोड़ी सी हिंट आप समझ लो कि अधिकांश जो वर्ब होती है वो जो रेगुलर रूप में हम उसकी दूसरी और तीसरी फॉर्म बनाते हैं, उसमें प्राय हम ED या D लगा देते हैं या EN लगा देते हैं। तो प्यारे बच्चों जब भी कोई वर्ब आए, आपको समस्या आए, जब आपको पता नहीं चले कि भाई सेकंड फॉर्म कौन सी है, किस तरह सेकंड फॉर्म बनाए, तो कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हैं कि उसमें यदि ई आ रहा है अंत में तो सिर्फ डी लगा दें, और यदि उसमें ई नहीं आ रहा अंत में तो ED लगा दें उसमें, तो क्या पता आपका तुक्का तीर बन जाए। चलो कोई बात नहीं, जैसे किसी सेंटेंस में यस्टरडे आ रहा है, वो आ रहा है प्रीवियस, या लास्ट कर लग के कोई ईयर, मंथ या वीक आ रहे हैं, वंस अपॉन ए टाइम आ रहा है, वन डे आ रहा है, इन लग करके कोई सन आ रहा है, इन लग करके कोई सन आ रहा है, जैसे इंडिया, और ये हमने क्रिया ले ली गेट, और आगे सेंटेंस बढ़ा दिया फ्रीडम इन 1947। अब यहाँ पर आपको ये गेट की सही फॉर्म बननी, तो क्या बनेंगे हम, यहाँ पर इन लग करके सन आ रहा है, इन लग करके सन आ रहा है, यानी टाइम आ रहा है, इन लग करके टाइम आ रहा है, तो हमको अब ये क्रिया जो है इसकी सेकंड फॉर्म बननी है, गॉट कर देंगे हम इसको, यानी इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। तो प्यारे बच्चों ये यहाँ पर कहानी होगी पूरी कि भाई हमको सेकंड फॉर्म कैसे लगानी है, कब लगानी है, और कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर हैं जो ये बताते हैं कि
हमको क्रिया की सेकंड फॉर्म कब लगानी है। अब देखिए नंबर 3 पे आते हैं आप। यदि किसी सेंटेंस के अंदर टुमारो आ रहा है या नेक्स्ट लग के कोई ईयर मंथ या वीक आ रहे हैं या इन फ्यूचर भी आ रहा है उसमें लिखा हुआ, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है। ऐसी कंडीशन में आपको सेल विल के साथ क्रिया की पहली फॉर्म लगानी है। यानी जैसे आप देखो महेश और ये खाली स्थान और ये आगे हमने इसको लिख दिया राइट, ये क्रिया ले ली राइट ए लेटर और इनमें से कोई एक इंडिकेटर हमने उठा लिया टुमारो। अब ये कोई सेंटेंस है तो ये टुमारो इस बात को बता रहा है कि हमको इसमें सेल विल के साथ क्रिया की पहली फॉर्म लगानी है। ये ही मैं सिखाना चाह रहा हूँ आपको, बिल्कुल ध्यान रखें आप इस इंडिकेटर्स का। इन इंडिकेटर को ही पहचानना है कि भाई टुमारो आ गया तो क्या करना है। अब आपको सेल विल के साथ क्रिया की पहली फॉर्म लगानी है। ये फ्यूचर सिंपल टेंस है तो हम यहाँ पर महेश नाम है तो हम यहाँ पर विल लिखेंगे पहले और ये जो राइट है क्रिया इसको ऐसे कैसे हम लिख देंगे, यानी महेश विल राइट ए लेटर टुमारो। क्लियर हो गया आपका, बिल्कुल करेक्ट हो गया सेंटेंस। लेकिन ये जरूर आप ध्यान रखें कि आई बी के साथ शेल आता है और बाकी सब के साथ विल आता है। यानी वैसे तो आजकल जो अंग्रेजी जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें सेल का कोई स्थान नहीं है, सब जगह विल का इस्तेमाल होता है। लेकिन बात जब परीक्षा की आती है तो उसके अंदर हमको नियम से ही चलना पड़ता है। यानी सब्जेक्ट आई और बी है तो सेल लगाएंगे, आई भी नहीं है तो विल लगाएंगे। अब देखिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नंबर 4, तो प्यारे बच्चों जब भी किसी सेंटेंस के अंदर नाउ आए, लुक आए, लिसन आए या दीज डेज आ जाए या नाउ ए डेज आ जाए या एट प्रेजेंट आए या एट दिस टाइम आ जाए या फिर एट द मोमेंट आ जाए या स्टिल आ जाए, तो इसका मतलब है ये जो इंडिकेटर हैं वो इस बात को शो करते हैं कि आपका दिया हुआ जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। किसका है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो फार्मूला होता है वो इस तरह होता है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद में मेन वर्ब और मेन वर्ब में आईएनजी और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब जो आती है वो 3 तरह की यहाँ पर हम लेते हैं, इज, एम और आर। ध्यान से देख लें आप, यानी ये 3 हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पर काम में लेते हैं, इज, एम और आर। इसका यूज हम एक वचन कर्ताओं के साथ करते हैं, एम का सिर्फ आई के साथ करते हैं और आर का बहुवचन यानी प्लूरल नंबर के जो कर्ता होते हैं उनके साथ हम आर का इस्तेमाल करते हैं। अब एक सेंटेंस लेते हैं हम, लिसन समवन और ये खाली स्थान और ये क्रिया दे दी आपको नॉक। आगे बढ़ा दिया इसको डॉट। अब प्यारे बच्चों ये एक सेंटेंस है, आपको इसमें क्रिया की सही फॉर्म बननी है। तो कैसे बनेंगे आप? हम देखेंगे इंडिकेटर आ रहा है लिसन आ रहा है, इसका मतलब हमको इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया बननी है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया बननी है तो एम के साथ क्रिया में आईएनजी लगानी है। अब ये देखिए समवन यानी कोई व्यक्ति। अब कोई व्यक्ति एक ही हो सकता है, एक वचन में आते हैं क्योंकि वो निश्चित नहीं है कि व्यक्ति कौन है, तो हम इज लगा देंगे यहाँ पर, समवन इज। और ये जो वर्ब आपको दे रखी है नॉक, इसमें आईएनजी और लगा देंगे, नॉकिंग। तो ये बिल्कुल करेक्ट हो गया अब आपका सेंटेंस। लिसन समवन इज नॉकिंग एट द डोर। सुनो ध्यान से, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। अब देखिए आप आगे बढ़ते हैं क्योंकि मैं जल्दी से जल्दी यानी बहुत शॉर्ट में ही ये सारी चीज़ें आपको एक ही दिन में समझाना चाहता हूँ, यानी पीछे के लिए कुछ नहीं छोड़ना चाहता, जिससे कि आप इसको इस वीडियो एक बार देखो, 2 बार देखो, जब तक समझ में नहीं आया देखते रहो आप। तो मैं मानता हूं कि आपकी की सारी जो समस्या है करेक्ट फॉर्म भरने की वो आज ही दूर होने वाली है।
ये बिल्कुल वादा है मेरा आपसे। अब देखिए आप, यदि किसी सेंटेंस के अंदर मान लीजिए इनमें से कोई एक इंडिकेटर आ गया है, यदि इनमें से कोई एक इंडिकेटर आपको दिखाई दे, जैसे देन दिख रहा है या एट दैट टाइम दिख रहा है या दोज डेज आ रहा है या व्हाइल आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम उसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया भरेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो फार्मूला है वो इस तरह, वो सेम वैसा का वैसा ही फार्मूला है जैसा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदल जाती है। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज करते हैं और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर की जगह हम वाज वर का यूज करते हैं। यानी एक बार मैं और लिख देता हूं, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब लगानी है आपको, और हेल्पिंग वर्ब दो है पास्ट कंटिन्यूअस की, वाज और वर्ब, और उसके बाद में सेम वही बात, सेम बिल्कुल चलेंगे हम वैसे ही, मेन वर्ब और मेन वर्ब में आईएनजी और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। वाज एक वचन कर्ताओं के साथ और वर्ब बहुवचन कर्ताओं के साथ। अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ही खालिस्तान, और ये हमने क्रिया ले ली लर्न। लर्न की जगह कोई और ले लेते हैं, ही वॉज प्ले। और आगे बढ़ा दो क्रिकेट, सीधा सा वाक्य लेते हैं हम जिससे समझ में आ जाए आपके, ही प्ले क्रिकेट एट दैट टाइम, एट दैट टाइम। अब यहाँ पर एट दैट टाइम आ रहा है, अब एट दैट टाइम आ रहा है, इसका मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो वर्ब आपको दे रखी है इसमें वाज वर्ब के साथ इसमें आईएनजी हम लगा देंगे। कर्ता कौन है, ही, एक वचन है तो वाज, और प्ले में आईएनजी आप लगा दो, प्ले। यानी ही वाज प्लेइंग क्रिकेट एट दैट टाइम, यानी इस समय वो क्रिकेट खेल रहा था। यानी आज की हम बात कर रहे हैं लेकिन वो कल इसी समय, जैसे आज 10:30 बज रहे हैं मान लीजिए, तो 10:30 बजे हम कोई बात कर रहे हैं तो कल की 10:30 बजे की बात को आज जब हम बता रहे हैं तो कि भाई आज वो, यानी कल वो इस समय, यानी एट दैट टाइम, यानी इस समय वो कल क्रिकेट खेल रहा था। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, ये 6 वाला देखिए, एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो। यदि इस तरह का कोई इंडिकेटर आता है एट दिस टाइम टुमारो, तो आप निश्चित रूप में से उसमें आपको करना क्या है, उसमें आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया बननी है। यानी शैल विल के साथ बी लगा करके और क्रिया जो दे रखी है उसमें आईएनजी लगानी है, तो आपका वो हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो फार्मूला होता है वो इस तरह होता है, यानी सब्जेक्ट के बाद में शैल या विल और फिर बी और हम लेते हैं, इसके बाद में जो भी मेन वर्ब है उसमें आईएनजी आपको लगानी है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखना है। एक एग्जांपल से समझिए आप, पहले मैं यहाँ पर फार्मूला लिख दूँ आपको, सब्जेक्ट, स्क्रीनशॉट लेते जाएं क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगी आपके मोबाइल में, तो आपकी गैलरी में हो जाएगी। कभी भी आप वीडियो भी नहीं देखना चाहे तो कम से कम आप जो है गैलरी में जाकर के फ़ोटो में जो आपने स्क्रीनशॉट लिया उसमें आपको सारे के सारे फार्मूले और ये सारे इंडिकेटर आपको तैयार मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है और सब्जेक्ट के बाद में शैल या विल, और उसके बाद में बी, और बी के बाद में आपको मेन वर्ब में आईएनजी लगानी है और फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। अब ये इंडिकेटर्स जो होते हैं वो वाक्य में कहीं भी आ सकते हैं, पीछे भी आ जाते हैं, कभी कभी ये कर्ता के पास में भी आ जाते हैं, इसलिए इसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। आप तो सेंटेंस में कहीं भी आपको दिखें तो आप तुरंत समझें कि ये किस तरह का इंडिकेटर है, हमको किस तरह की यहाँ पर क्रिया की सही फॉर्म भरनी है, यानी किस तरह, उससे हमको टेंस का पता चलेगा और टेंस के अनुसार हम उस क्रिया को भर देंगे। अब जैसे एक सेंटेंस लेते हैं,
जैसे राधा, ये राधा और ये खाली स्थान आ गया, और ये कुक हमने यहाँ पर लिख दिया। ये क्रिया हमको करनी है, राधा कुक। फूड एट दिस टाइम टुमारो। ये मान लीजिए कोई सेंटेंस। अब हम इसमें क्रिया की सही फॉर्म कैसे भरेंगे? तो एट दिस टाइम टुमारो इस बात को बता रहा है कि जो घटना है वो फ्यूचर टेंस की है, यानी फ्यूचर टेंस में कोई काम लगातार हो रहा है। तो हम इसमें तुरंत भर देंगे राधा। अब राधा एक वचन है, यानी आई और बी नहीं है। आई और बी होता तो हम शहर भरते, लेकिन हम बिल भरेंगे इसमें, तो राधा बिल, और फिर बी लगाएंगे, और ये जो कुक है इसमें आईएनजी लगा देंगे, कुकिंग, यानी राधा विल बी कुकिंग फूड एट दिस टाइम टुमारो, यानी इस वक्त कल राधा भोजन पका रही होगी। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार, फिर इरेज करता हूँ, क्योंकि बोर्ड एक ही है ये और बार बार मुझे मिटाना भी पड़ेगा, इसलिए आप स्क्रीनशॉट लेते रहें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये 7 वाला देखिए आप। यदि किसी सेंटेंस के अंदर जस्ट आ रहा हो, ऑलरेडी आ रहा हो, यट आ रहा हो, या सो फार आ रहा हो, या रिसेंटली आ रहा हो, इनमें से यदि कोई एक इंडिकेटर आपको दिख जाए तो क्या करेंगे हम? तो हम ये करेंगे कि हम उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्रिया भर देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्रिया का मतलब है कि हम उसमें हैज हैव के साथ जो भी क्रिया दे रखी है उसकी थर्ड फॉर्म भरेंगे। अब इसका मैं एक बार फार्मूला लिख देता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो सब्जेक्ट के बाद में हैज या हैव, और फिर हम लिखते हैं मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर भी ये थोड़ी सी चीज समझ लें आप। हैज का यूज कब करते हैं? हैज का यूज जब करते हैं जब सब्जेक्ट एक वचन हो, यानी सब्जेक्ट एक वचन है तो आप हैज लगाएंगे, और सब्जेक्ट यदि बहुवचन है तो हम हैव लगाएंगे। बहुवचन के साथ हैव और एक वचन के साथ हैज का यूज हम करेंगे। तो एक उदाहरण, एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर। तो जैसे मोहन, और ये वर्ब दे रखी है ब्रैकेट में कंप्लीट, एक बार फिर मैं इसको लिख देता हूँ। ऑलरेडी सब मोहन, और क्रिया दे रखी है कंप्लीट। आगे बढ़ा दिया सेंटेंस, ये लिखिए, यानी मोहन ऑलरेडी कंप्लीट हिज टास्क। अब ये कंप्लीट ब्रैकेट के अंदर जो वर्ब है इसी की हमको करेक्ट फॉर्म यहाँ पर भरनी है। अब इसमें एक इंडिकेटर आ रहा है ऑलरेडी। अब ये जो ऑलरेडी आ रहा है वो किस बात को शो कर रहा है, किसको इंडिकेट कर रहा है? तो ऑलरेडी किसको इंडिकेट करता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब है हैज हैव के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो मोहन एक वचन है तो हमने हैज लगा दिया, और ये जो आपकी क्रिया है ये कंप्लीट, इसकी जगह हम लिख देंगे कंप्लीटेड, यानी ये इस तरह आपका सेंटेंस हो गया मोहन हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड हिज टास्क, यानी मोहन पहले ही अपना काम पूरा कर चुका है। तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आप 8 वाला स्ट्रक्चर, वेन और वाइल। ये वेन वाइल किस बात को शो करते हैं ये हम यहाँ पर देखेंगे। यानी कभी कभी कोई जो सेंटेंस आते हैं हमारे परीक्षा में, चाहे वो
स्कूल की परीक्षा हो या कोई कंपटीशन की, तो अधिकतर कभी कभी बहन से सेंटेंस शुरू होते हैं, कभी भाइल भी उनमें आ जाता है। तो बहन भाइल वाले कुछ सेंटेंस यहाँ पर हम समझेंगे कि भाई इनमें हमको किस तरह करेक्ट फॉर्म अप्लाई करनी है। इसको आप समझने के लिए कुछ एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, तो उन एग्जांपल से हम समझेंगे। बहन और भाइल को भरना हम यहाँ पर सीखेंगे। जैसे कोई सेंटेंस लिखा हुआ है कि when I visited him खालिस्तान, और ये वर्ब दे रखी है। ये इस तरह कोई सेंटेंस आ गया। अब ये वैन से शुरू हो रहा है। वैन आई विजिटेड हिम, यानी जब मैं उससे मिला तो क्या हो रहा था कि ही रीड ए बुक। तो हमको यहाँ पर क्रिया की सही फॉर्म आनी है, यानी जब मैं उससे मिला तो वो एक पुस्तक पढ़ रहा था। इस तरह का सारांश निकल के आ रहा है। तो इसमें हम आईएनजी लगा देंगे, यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो ही वाज रीडिंग ए बुक। अब भाई वाला एक एग्जांपल यहाँ पर देख लो। while my mother was cooking food और ये खालिस्तान वॉच टीवी। अब ये एक सेंटेंस है और ये भाई से शुरू हो रहा है, यानी भाई ला रहा है इसमें। और एक क्योंकि जब भी बहन या भाई से कोई सेंटेंस शुरू होते हैं या बहन भाई जब भी आएंगे तो बहन भाई क्या है, अपने आप में ये कनेक्टर्स है। और जब भी कनेक्टर से दो सेंटेंस आपस में जुड़ते हैं तो वो सेंटेंस नहीं रहते बल्कि क्लॉज बन जाते हैं। तो ये हम इनको सेंटेंस नहीं कह के क्लॉज बोलेंगे, यानी व्हाइल माय मदर वाज कुकिंग फूड। तो ये क्लॉज यहाँ पर आया है और फिर दूसरा क्लॉज कॉमा लग के यहाँ शुरू हो गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो काम पास्ट टेंस में एक साथ हो रहे हैं, यानी व्हाइल से जब हम कनेक्ट करते हैं तो बिल्कुल सारांश ये निकलता है कि जिस वक्त मैं ऐसा कर रहा था तो ऐसा हो रहा था। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई माई मदर वाज कुकिंग फूड, यानी जिस वक्त मेरी माँ भोजन पका रही थी तो मैं क्या कर रहा था। व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट आई वाज डूइंग, मैं क्या कर रहा था। तो मैं क्या कर रहा था, मैं टीवी देख रहा था। वॉच, वॉच यानी देखना। इसका मतलब यहाँ भी हमको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अप्लाई करना है, यानी व्हाइल माई मदर वाज कुकिंग फूड तो आई वाज, आई के साथ हम भाग लगाएंगे और ये जो वर्ब आई है उसमें हम आईएनजी लगा देंगे वाचिंग। यानी व्हाइल माई मदर वाज कुकिंग फूड आई वाज वाचिंग टीवी, यानी जिस वक्त मेरी माँ खाना पका रही थी मैं उस वक्त क्या कर रहा था, मैं टीवी देख रहा था या कोई रीडिंग ए बुक या राइटिंग ए लेटर, कुछ भी कोई भी जो एक्शन है जो मैं कर रहा था लेकिन वो रनिंग में था, कंटिन्यूस था। अब देखिए एक और यहाँ पर बिफोर और आफ्टर, ये भी कुछ ऐसे कनेक्टर्स हैं जो दो क्लासों को आपस में जोड़ते हैं और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो जब भी बिफोर या आफ्टर से कोई सेंटेंस आपस में जुड़ते हैं तो प्यारे बच्चे इसको ज़रा गौर से समझ लीजिए। ये बहुत ही शानदार चीज़ है और बिल्कुल दिमाग में रखेंगे तो हमेशा के लिए बिल्कुल क्लियर रहेगा। जब भी आप देखेंगे कि दो सेंटेंस, मतलब दो क्लास, सेंटेंस नहीं सॉरी क्लॉज, जब भी दो क्लॉज आफ्टर से या बिफोर से जुड़ रहे हैं, जब भी कोई दो क्लॉज आफ्टर या बिफोर से जुड़ते हैं, जैसे इसको हम इस तरह लिख देते हैं आफ्टर या बिफोर, यानी जब भी कोई दो क्लॉज आफ्टर या बिफोर से जुड़े हुए होते हैं तो दो क्लॉज, बात आ रही दो क्लॉज की, यानी दो सेंटेंस नहीं बोलना चाहता मैं, क्लॉज बोलेंगे। लेकिन क्लॉज से आप भ्रमित नहीं हो, क्लॉज का मतलब सेंटेंस। लेकिन
कोई भी सेंटेंस क्लॉज कब बन जाता है, जब वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में तब्दील हो जाए, यानी वो कनेक्टर से जुड़ करके, जब दो सेंटेंस या दो से ज़्यादा सेंटेंस आपस में जुड़ जाते हैं किसी कनेक्टर से, तो वो क्लॉज कहलाते हैं। है तो वो सेंटेंस ही, लेकिन अब उनको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे बल्कि क्लॉज बोलेंगे। तो जब भी दो क्लॉज आफ्टर या बिफोर से जुड़ते हैं तो उनके एक तरफ का मतलब ये है कि एक क्लॉज हमेशा पास्ट सिंपल टेंस में होता है, एक क्लॉज हमेशा पास्ट सिंपल टेंस के अंदर होता है, और दूसरा क्लॉज हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। ये बिल्कुल आप ध्यान रखें। यानी जब भी दो क्लॉज आफ्टर या बिफोर से जुड़ते हैं तो ये बिल्कुल सही मान लें आप कि एक क्लॉज पास्ट सिंपल टेंस का होता है और एक क्लॉज पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। पास्ट सिंपल टेंस का होता है, इसका मतलब ये है कि उसमें बी टू आती है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। पास्ट परफेक्ट का मतलब समझे तो इसको इस तरह समझो कि इसके अंदर हेड और हेड के बाद में बी थ्री आती है। यानी आफ्टर और बिफोर से जब भी दो क्लॉज जुड़ते हैं तो एक तरफ क्रिया की दूसरी फॉर्म आती है और दूसरी तरफ हेड के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है। कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी रवाना हो चुकी थी, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। जैसे यहाँ पर बिफोर आफ्टर का यूज हो रहा है, जरा हम लिख लेते हैं इसको। जैसे द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर, अब ये बिफोर से जुड़ा हुआ है, बिफोर आ द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई, और ये खाली स्थान दे दिया आपको, ये दे दिया आपको क्रिया रीच द स्टेशन। ये देखिए आप, ये यहाँ पर दो क्लॉज है, पहला क्लॉज तो ये रहा और ये बिफोर से जुड़ करके ये दूसरा क्लॉज यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक तरफ हेड लेफ्ट आ रहा है, इसका मतलब ये यहाँ पर पास्ट परफेक्ट आ रहा है, यानी हेड के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो बचा हुआ जो खाली स्थान है इसमें क्या लिखेंगे अब हम, इसमें हमको लिखना है पास्ट सिंपल, यानी क्रिया की सेकंड फॉर्म लिखनी है। तो हम क्रिया की सेकंड फॉर्म लिख देंगे, यानी रीच की सेकंड फॉर्म लिख देंगे रीच्ड। ये बिल्कुल आपका करेक्ट हो गया। ये बहुत आसान है समझना, यदि आप एक बार अच्छे से समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हेड, एक तरफ हेड और क्रिया की थर्ड फॉर्म आ रही है तो दूसरी तरफ आपको सिर्फ सेकंड फॉर्म लगानी है। एक तरफ यदि सेकंड फॉर्म आ रही है तो दूसरी तरफ खाली स्थान में आपको हेड के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म लगानी है। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे द पेशेंट, ये खाली, ये क्रिया हमने यहाँ पर ले दी और आगे सेंटेंस को बढ़ा दिया बिफोर द डॉक्टर केम। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी दो क्लॉज आ रहे हैं और ये बिफोर से जुड़ा हुआ, ये बिफोर आ रहा है, ये कनेक्टर आ रहा है बिफोर, और बिफोर के आगे पीछे दो क्लॉज यहाँ पर आ रहे हैं। और पहले क्लॉज में खाली स्थान दे रखा है और दूसरा क्लॉज पूरा है, द डॉक्टर केम। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्रिया की ये B2 है, यानी क्रिया की सेकंड फॉर्म आ रही है। केम क्या है, कम की सेकंड फॉर्म है, ये क्रिया की सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब ये जो खाली स्थान है और इसमें जो हमको क्रिया भरनी है डाई, तो इस डाई की करेक्ट फॉर्म कब होगी, जब हम इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस भरेंगे। क्योंकि हमारी जो शर्त है, जो कंडीशन है वो यहाँ पर पूरी हो रही है कि भाई एक तरफ क्रिया की सेकंड फॉर्म तो दूसरी तरफ हेड और क्रिया की थर्ड फॉर्म। तो हम हेड और क्रिया की थर्ड फॉर्म यहाँ पर लगा देंगे, द पेशेंट और हेड और डाई की थर्ड फॉर्म ये डाइड। ये बिल्कुल करेक्ट हो गया अब आपका, यानी द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी मरीज मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले, या रोगी मर चुका था। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, इनको मैं स्क्रीनशॉट ले लो आप, और अब मैं मिटा देता हूं इनको।
अगला देखिए आप, आगे लिखा हुआ है सिंस फॉर टाइम। तो प्यारे बच्चों, जब भी किसी सेंटेंस के अंदर सिंस या फॉर के बाद समय आ रहा हो, सिंस या फॉर के बाद में यदि समय आ रहा है तो आप समझ लो कि वो जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, बल्कि मैं ये कहूँ कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और जब भी सिंस फॉर के बाद में टाइम आएगा तो वो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्यों भाई, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर भी सिंस फॉर के बाद टाइम आता है। यदि आप कहें कि साहब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर भी सिंस फॉर के बाद टाइम आता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि भाई यदि सिंस फॉर के बाद में टाइम आ रहा है और बैक आगे नहीं बढ़ रहा है, मेरी बात पे गौर करिए आप, यदि किसी सेंटेंस के अंदर सिंस या फॉर के बाद टाइम आ रहा है और सेंटेंस आगे नहीं बढ़ रहा है, सेंटेंस आगे नहीं बढ़ रहा है, अंडरलाइन करिए इस बात को, सेंटेंस आगे नहीं बढ़ रहा है, तो वो निश्चित रूप से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे देखिए आप, ये एक सेंटेंस है, राधा और ये खालिस्तान, और ये हमने क्रिया ले ली और ये आगे हमने इसको बढ़ा दिया और ये फॉर 2 आवर्स। ये सेंटेंस आपका कोई लिखा हुआ है और इसमें अब आपको क्रिया की सही फॉर्म भरनी है। अब इसमें हम इंडिकेटर देखेंगे तो इसमें हमको बिल्कुल दिख रहा है कि भाई सिंस फॉर के बाद में टाइम आ रहा है। ये देखिए, ये फॉर और फॉर के बाद में ये समय यहाँ पर आ गया। इसका मतलब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन समस्या अब ये आ रही है कि भाई ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो मैंने अभी आपको बताया कि बाकी यदि सिंस फॉर टाइम से आगे नहीं बढ़ रहा है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो हम यही मान के चलेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर जो हम क्रिया भरते हैं वो हम भरते हैं हैज बीन या हैव बीन के बाद जो भी क्रिया है उसमें आईएनजी लगाते हैं। तो हम जो भी क्रिया है, ये कुक यहाँ पर आ गई, कुक कर्ता के अनुसार, कर्ता कौन है? राधा। राधा एक वचन, तो एक वचन आएगा तो हैज बीन हम भरेंगे। बहुवचन यदि करता है तो हैव बीन भरेंगे। अब एक वचन है तो हमने लिख दिया इसमें हैज बीन, हैज बीन, और हैज बीन के बाद में ये जो वर्ब है इसमें आईएनजी लगा दिया, कुकिंग। तो राधा हैज बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स, यानी राधा 2 घंटे से भोजन पका रही है। बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन यदि ये सेंटेंस आगे बढ़ जाता है और आगे बढ़ करके कोई पास्ट टाइम शो करता है तो वो हो गया आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मान लीजिए सेंटेंस आगे बढ़ गया है और फ्यूचर टाइम शो करे तो वो आपका, अब ये सेंटेंस क्या हो गया? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए समझते हैं। जैसे सेंटेंस यही हमने रखा कि राधा कुक फूड फॉर 2 आवर्स, और आगे हमने लिख दिया एट दैट टाइम, ये आगे और बढ़ा दिया हमने, एट दैट टाइम लिख दिया, या इसको और इस तरह हमने लिख दिया व्हेन आई मेट हिम, व्हेन आई मेट हर, ये। अब यहाँ पर व्हेन से एक सेंटेंस हमने इसको आगे बढ़ा दिया और ये आगे मेट लिखा हुआ है, यानी क्रिया की सेकंड फॉर्म यहाँ पर आ रही है। तो अब हमको क्या करना है यहाँ पर? इसका मतलब ये आगे बढ़ गया और पास्ट टेंस की क्रिया यहाँ पर आ रही है। तो इसका मतलब अब इसमें जो क्रिया हम भरेंगे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की भरेंगे। यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की भरने के लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हमको सिर्फ हैड बीन और जो भी मेन वर्ब है उसमें आईएनजी लगा देंगे। यानी अब हम क्या करेंगे? इस हैज बीन की जगह सिर्फ हैड बीन कर देंगे, हैड। तो राधा हैड बीन कुकिंग फूड, या राधा हैड बीन कुकिंग फूड
फॉर 2 hours व्हेन आई मेट हर, यानी जब मैं उससे मिला तो राधा 2 घंटे से भोजन पका रही थी। अब मान लीजिए कि ये सेंटेंस आगे बढ़े और आगे बढ़ के इसमें कोई फ्यूचर टाइम शो हो, फ्यूचर टाइम शो हो तो हम उसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया भरेंगे। चलो आगे देखते हैं। मान लीजिए किसी सेंटेंस में जो हमको दे रखा है और ब्रैकेट में कोई क्रिया नहीं दे रखी, सिर्फ बी लिखा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या भरेंगे? कुछ एग्जांपल से समझिए। जैसे देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये खाली स्थान और ये भी लिखा हुआ है। और फर्स्ट प्रेसिडेंट। अब इस तरह का कोई सेंटेंस आपके आ गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बी आवर फर्स्ट प्रेसिडेंट। यहाँ पर कोई इंडिकेटर भी नहीं आ रहे, ने यहाँ पर कोई वर्ब दे रखी है स्पेशली कि भाई जैसे राइट लिख रहा हो या रीड लिख रहा हो या लिव लिख रहा हो या कुक लिख रहा हो या प्ले लिख रहा हो, इस तरह की कोई क्रिया यहाँ पर नहीं दे रखी, सिर्फ बी दे रखा है। तो प्यारे बच्चों, ऐसी कंडीशन में हम बी का अर्थ लगाएंगे इज एम आर या वाज वर्ब। अब इज एम आर तो हम कब लिखेंगे? जब हमको ये लगे कि भाई ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस का है, और जब हमको ऐसा लगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का नहीं है, पास्ट टेंस का है, तो हम बी की जगह वाज वर्ब का यूज करेंगे। अब जैसे इससे हमको पता चल जाएगा, अब मैंने कह तो दिया आपसे, लेकिन आप कहोगे साहब हमको कैसे पता लगेगा कि ये प्रेजेंट टेंस का है कि पास्ट टेंस का? अरे कैसे पता लगेगा? ये बहुत आसान है। यहाँ पर बात हो रही है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, इसमें लिखा हुआ है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बी आवर फर्स्ट प्रेसिडेंट, यानी राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो हमारे पहले राष्ट्रपति थे। अब आज तो जिंदा है नहीं राजेंद्र प्रसाद जी, पहले राष्ट्रपति थे, तो अब तो वो इस दुनिया में है नहीं, वो तो बहुत पहले की बात है। तो इसका मतलब पहले की बात है तो पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है तो हम इसमें बाज भर देंगे, क्योंकि एक ही व्यक्ति के लिए बात आ रही है, एक वचन में करता तो हम यहाँ पर लिख देंगे बाज। यदि बात होती बहुवचन की तो हम भर लिख देते। अब जैसे इसको इस तरह और समझो, एक और सेंटेंस देखिए आप, मिस्टर नरेंद्र मोदी, और ये खाली स्थान और ये भी यहां पर लिखा हुआ है, और आगे बात बढ़ गया और प्राइम मिनिस्टर, ये लीजिए। अब जैसे ये सेंटेंस है और यहाँ पर भी बी का यूज करना, यहाँ भी एक आदमी की बात हो रही है, तो यहाँ पर देखिए कि मिस्टर नरेंद्र मोदी बी आवर प्राइम मिनिस्टर। अब हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, तो वर्तमान में है, एट प्रेजेंट है, तो यहाँ पर बिल्कुल प्रेजेंट टेंस हो रहा है, तो हम यहाँ पर बी की जगह इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे। अब ये एक वचन में करता तो हम यहाँ पर इज लिख देंगे। तो ये इस तरह हो गया कि मिस्टर नरेंद्र मोदी इज आवर प्राइम मिनिस्टर, कि सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है। तो प्यारे बच्चों, अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब पैसिव वॉइस, जेरंड्स, पार्टिसिपल्स और इन्फिनिटिव्स, अब ये थोड़ा स्पेशल ग्रामर में आ जाता है। अब मैं इनको यहाँ पर समझाऊंगा आपको, तो फिर आप हो सकता है कि अब तक की ये सारी की सारी डिस्क खाली हो जाए या इरेज हो जाए आपके दिमाग से, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी एडवांस ग्रामर यहाँ पर आ जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि इनसे संबंधित वीडियो में एक और आपको बना के समझाऊँ। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम इतनी बात करेंगे, और अगले वीडियो में फिर हम समझेंगे कि भाई पैसिव वॉइस या जीरंड्स या पार्टिसिपल्स या इन्फिनिटिव्स यदि एक सेंटेंस में आते हैं तो हम उनको कैसे पहचानेंगे और कैसे उनके अंदर करेक्ट फॉर्म जो है वर्ब की उसको अप्लाई करेंगे। तो वो भी आप सीख जाएंगे, बशर्ते कि आप मेरे चैनल पर बने रहें और पूरा वीडियो देखें, मुझ पर विश्वास करें, पूरा वीडियो देखें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करना, ये मत भूलना आप। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।